सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जी। सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे जी। हमारे पास किस तरह की है वो फिगर। ये हमारे पास डिटेल्ड इसकी फिगर है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर हमने गैस ली है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। हमने यहाँ से एक ट्यूब है जिसके जरिए से हमने एंटर की है किसके अंदर जी, सल्फ्यूरिक एसिड वाले एक चैम्बर में, ठीक है। इसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है। अब सल्फर डाइऑक्साइड को हमने इसमें से बबल आउट करना है, यानी कि बबल्स की फॉर्म में वो यहाँ से बाहर की तरफ ऊपर की तरफ आएगी। अब ये बबल आउट हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड में हमारे पास कुछ मॉइस्चर था या इसमें कुछ वाटर के कंटेंट अगर अवेलेबल थे, मौजूद थे, क्योंकि हम बाहर से ले रहे हैं ना एटमॉस्फेयर से, तो अगर इसमें कुछ मॉइस्चर था, हम इसको लिखते हैं जी, मॉइस्चर अगर इसमें था या फिर हमारे पास कोई वाटर था, तो वो क्या हो, वो टोटली एब्जॉर्ब हो जाए किसके अंदर, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है बेस्ट एब्जॉर्बर है। अब क्या करता है हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है यहाँ से बबल आउट होती है और वो क्या होती है जी, हमारे पास सारी की सारी ड्राई जो है वो हमारे पास होती है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ से हमारे पास अब ड्राई जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड इस वाले ट्यूब से, ये जो हमारे पास डिलीवरी ट्यूब है, हमने यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस बनाया हुआ है, यहाँ से इस तरफ को जा रही है और वो सीधे इस वाले चैम्बर में, ये जो हमारे पास चैम्बर है इसकी चलेंगे हम नंबरिंग कर देते हैं। ये फर्स्ट हमारे पास चैम्बर था जी जिसको हमने अभी एक्सप्लेन किया, फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सेकंड चैम्बर हमारे पास जो है ये डायरेक्टली इसकी तरफ जा रहा है। मैं इसको अगर शो भी कर दूं तो सल्फर डाइऑक्साइड जो कि ड्राई हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, मैं इसको बेहतर तरीके पे यहाँ पर लिख देती हूँ, SO2 हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड से बेसिकली हम सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, ड्राई है, ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इस तरफ को जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये मालूम रहे कि हम इसको सीधा फॉरवर्ड लेकर जा रहे हैं और इस वाले चैम्बर में हम इसको क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं। यहाँ एक और हमारे पास जो है चैम्बर सेकंड है यहाँ पर, ठीक है। और इसको चले हम चैम्बर थर्ड कह देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं जी, ये वाला जो सारी हमारे पास सीधी सी ट्यूब बनी हुई है इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड चैम्बर, ठीक है। तो सेकंड वाले के अंदर अगेन हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर मौजूद है जो कि हमें नजर आ रहा है, ठीक है। और इसमें से हम क्या पास करेंगे, ये जी हमारे पास इधर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, यहाँ से हम ऑक्सीजन को एंटर कर रहे हैं, अगेन एटमॉस्फेयर से एक ऑक्सीजन ले रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। और क्या करते हैं जी, यहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इस ऑक्सीजन में अगर कोई मॉइस्चर वगैरह मौजूद है या वाटर के कंटेंट्स मौजूद हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड उसको भी क्या कर लेगा अच्छे तरीके से। इफ यहाँ पर हम लिखते हैं कि H2O इसके साथ कहीं अवेलेबल था ऑक्सीजन में, हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे कि ऑक्सीजन गैस अवेलेबल होती है, तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर उसको कहीं पानी के कतरे उसके साथ मौजूद है तो वो क्या करें जी, वो हमारे पास इधर सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। यहाँ से फिर हम बबल आउट करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन जैसे ही नीचे जाएगी तो हमारे पास ऑक्सीजन ऊपर की तरफ बबल आउट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर से हम बैठ रहे हैं। तो यहाँ से फिर ऑक्सीजन इस तरफ को चली जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से शो कर देती हूँ कि यहाँ से अब हमारे पास क्या हो रही है। चले हम इसको दूसरे उससे शो करते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जा रही है जी, इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई हमारे पास इस वाले चेम्बर में एंटर हो गई, ठीक है। तो इसको मैं अब इस कलर से शो कर देती हूँ जी, डिफरेंट कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन भी हमारी आ गई, ठीक है। अब इसके बाद प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस हमने एक मटेरियल रखा हुआ होता है। हमारे पास यहाँ पर जो है बेस्ट एस्बेस्टॉस जो है वो एब्जॉर्बर होता है और प्लाटिनम यहाँ पर हमने कैटलिस्ट जो है वो यूज़ किया हुआ है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन होना था, मैं यहाँ पर लिखती हूँ जी, सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली हमारे पास रिएक्शन तो ये होने जा रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में हमने चूंकि शुरू में ली, इसी तरह से उसके साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं जी, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैस हम ले रहे हैं, ये हमारे पास गैस आ गई, ठीक है जी। उसके बाद ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, ये हमारे पास बनाएंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर मैं लिखती हूँ SO3, ठीक है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और वो भी गैस की फॉर्म होगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी, हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज करें प्लाटिनाइज्ड यहाँ पर एस्बेस्टॉस। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी, इस तरह से भी लिख सकते हैं जो हमने लिखा हुआ है और यूं भी लिख सकते हैं, प्लाटिनाइज्ड TINISED, ठीक है, प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस हमारे पास मटेरियल होता है। मैं इसको
चलें इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं और इसके नीचे लिखते हैं इसकी हम थोड़ी सी स्क्रॉलिंग इस तरह से कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास ये मटेरियल होता है केमिकल एस्बेस्टॉस, और ये इस रिएक्शन को बहुत कैटलिस्ट हमारे पास क्या होता है जी, जो एक रिएक्शन हमारे पास 2 घंटे में या हमारे पास 10 घंटों में लेट सपोज होना होता है, तो कैटलिस्ट उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है और वो 1 घंटे 10 घंटे का रिएक्शन लेट सपोज हमारे पास होना था और वो क्या हो जाए 1 घंटे में हो जाए, तो इसका मतलब है हमने उसके अंदर क्या यूज किया है, ये कैटलिस्ट का जो है वो सारा का सारा काम है कि उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर हमें कितना चाहिए जी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हीटिंग भी हमें रिक्वायर्ड है और वो कितनी रिक्वायर्ड है टेम्परेचर, 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस तरह आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं, हम कहते हैं 10 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, तो इसीलिए टेम्परेचर के लिए हम डिग्री सेंटीग्रेड, किलोग्राम जिस तरह हम वजन के लिए यूज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के लिए हम डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो हीटिंग यहाँ से नीचे से एक हमारे पास जो है मटेरियल अवेलेबल है, इस सारी के सारे चैम्बर को, ये जो हमारे पास अवेलेबल है, इसको क्या करता है जी, हीट करता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हीटिंग हमारे पास स्टार्ट होती है, तो ये हमने प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ये जो मैंने लिखा है जी 450, इसको अच्छे कलर में हम लिख देते हैं 450 से। ठीक है जी, 450 से हमें कितना रिक्वायर्ड है, तकरीबन 500 डिग्री सेंटीग्रेड हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, चलें हम इसको थोड़ा सा पीछे करके लिख देते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इतना हमें टेम्परेचर इसको देना होता है। अब क्या होता है, जो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होती है जी, वो क्या होती है हमारे पास इसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो हमारे पास बनती है, यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन रही होती है, तो वो इस वाले चैम्बर में, जो कि हमारे पास चैम्बर नंबर इस वाले डिलीवरी ट्यूब में से होता हुआ, इस वाले ये जो हमारी बोतल नजर आ रही है, इसमें क्या होता है, मौजूद होना शुरू हो जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये वैसे मैं इसका कलर शो कर रही हूँ इसलिए कि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर हमारे पास जो है एक सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन रही है। ठीक है, और यहाँ पर हमने फ्रीजिंग मिक्सचर रखा हुआ है। ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर यानी कि हमने एक ऐसा मटेरियल रखा है, आइस हो सकती है या ऐसा ठंडा मटेरियल होगा जो इसको, जो हमारे पास गैस है, उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज कर दे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ना इसके आसपास यहाँ नीडल्स बनना शुरू हो गई, ये हम जैसे देख रहे हैं इनर साइड पे हमारे पास क्या बन रही है, नीडल्स बन रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको बैलेंस भी कर देते हैं इक्वेशन को। सल्फर को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं, 2 3 आर 6 हमने कर दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 2 ही रहेगी और यहाँ पर शुरू में हम 2 लगा देते हैं, 2 2 आर 4 और 5 और 6 और 2 सल्फर यहाँ है, 2 यहाँ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। लास्ट में यहाँ कैल्शियम ट्यूब हमें नजर आ रही है, वो क्या करती है, अगर कोई मॉइस्चर इसमें हो भी, मौजूद भी हो इस गैस में, तो वो इस ट्यूब के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये बेस्ट एब्जॉर्बर है कैल्शियम ट्यूब भी। यहाँ पर कैल्शियम जो हम यूज करते हैं, ये इसको बेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, और इस तरह से यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में हमारे पास जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो बन जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या बन गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई। तो ये है जी हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड।